अभी आपके 5 वर्षों में नगर परिषद में जो काम हुए हैं, इसमें 15 किलोमीटर, नगर परिषद के बजट की बात कर रहा हूँ, 15 किलोमीटर सड़कें सीसी बनी हैं 31 करोड़ 43 लाख की लागत से। डामर सड़कें 4.5 किलोमीटर 2 करोड़ 41 लाख की लागत से। नाला निर्माण 6 किलोमीटर कुल 5 करोड़ 74 लाख की लागत से। इंटरलॉकिंग टाइल्स 45,800 वर्ग मीटर कुल 4 करोड़ 95 लाख की लागत से। शमशान एवं कब्रिस्तानों में जीर्णोद्धार का काम हुआ है 1 करोड़ 23 लाख की लागत से। पार्कों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए। इंदिरा रसोई के निर्माण के लिए 70 लाख रुपए, 9 रसोई है। 50 कैमरे नगर परिषद के लिए लगाए गए हैं जो पुलिस विभाग की देखरेख में चल रहे हैं। नगर परिषद द्वारा 35 हाई मास्क लाइट लगाई गई है। नगर परिषद द्वारा एलईडी लाइटें 5500 लगाई गई है। नगर परिषद में अग्निशमन वाहक क्षमता 3000 लीटर व 4500 लीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेडर क्रय किए गए हैं। सफाई व्यवस्था हेतु निदेशालय से प्राप्त 2 कंपोस्ट मशीन, 1 गार्बेज कॉम्पैक्टर मशीन, सीवर जेटिंग मशीन 2000 लीटर व सीवर शकर मशीन 4000 लीटर। नगर परिषद द्वारा 26 ऑटो टिपर खरीदे गए हैं। 4 मोबाइल टॉयलेट खरीदे गए हैं, व्यवस्था की गई है। 5 मड पंप, एंटी स्मोक गन 1, रोड स्वीपिंग मशीन 1। और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के द्वारा आपके इस पूरे भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में 26 किलोमीटर की सड़कें, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में शहरों में जो सड़कों की हालात थी उनको ठीक करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि 23 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर सड़कें आज हमारे भिवाड़ी में नई बनी है या रिनोवेट हुई है। ये एक बहुत बड़ा काम भिवाड़ी के लिए हुआ है। इसके अलावा भी रिको और बीड़ा द्वारा मिलकपुर जो हमारी सड़क है उसका अलग से काम हुआ है। मिलकपुर खिजूरीवास की, हमारे गौरवपथ की सड़क का अलग से काम हुआ है। हमारे जो बाईपास से लेकर खिजूरीवास की सड़क का अलग से काम हुआ है। सेक्टर सोसाइटियों में भी बीड़ा और हमारे उसके रिको की तरफ से ड्रेनेज का, बाकी सीवरेज का, ड्रेनेज का और बाकी काम भी कराए गए हैं। एक चीज तो आप सभी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि जब से देश आजाद हुआ है और आज तक के समय में इतने विकास कभी भी नहीं हुए जितने माननीय श्री संदीप यादव जी जब से विधायक बने हैं और राजस्थान में श्री अशोक गहलोत की सरकार आई है। मैं पूरी नगर परिषद की तरफ से माननीय विधायक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अभी निकटतम चुनाव में आपको पार्टी फिर मौका दे और फिर आप हमारे तिजारत से विधायक बने और राजस्थान सरकार में मंत्री बने। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम में तिजारा विधायक संदीप यादव जो है शिरकत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पट्टिकां लगी हुई है। बात करेंगे क्या ये विकास कार्य हैं। विधायक जी, नगर परिषद में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, बहुत सारी ये पट्टिकां लगी हुई है। बात करें सबसे पहले नगर परिषद तिजारा की, फिर अंबेडकर भवन की, अब नगर परिषद भिवाड़ी, इसके बाद टपुकड़ा है। बहुत भागदौड़ करनी पड़ी होगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोग ये कहते थे कि घोषणा है, काम नहीं होंगे, घोषणाएं चल रही है और हम सब चीज़ों को धरातल पे लेके आए हैं। सारे जितने भी बजट घोषणाएं हुई थी उनकी स्वीकृति आ चुकी है। जगह जगह पर अब शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम चल रहे हैं। कोविड की वजह से 2 साल परेशानी ज़रूर रही, पर 3 साल जो रफ्तार तिजारा ने पकड़ी है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी कार्यकाल में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतने काम नहीं हुए होंगे जितने तिजारा में हुए हैं। हर क्षेत्र में आज हो सकता है, मैंने बताया, किसी के यहाँ स्कूल ज़्यादा खुल गए होंगे, हो सकता है कोई एक कॉलेज किसी के यहाँ ज़्यादा हो गया होगा, पर सारे फील्ड की बात करें जहाँ सारे अलग अलग विभागों में सारे ही काम हुए हैं, उन सारे कामों को उठाओगे तो इतने काम किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुए हैं। और मैं पूरे 75 साल की बात करता हूँ, किसी का भी कार्यकाल उठा लेना, इतने काम किसी कार्यकाल में नहीं हुए हैं। अब हम आ जाते हैं भिवाड़ी पे, तो आज हमारे भिवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे यहाँ बना है। हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, हमारे यहाँ पर पीएचडी के कार्यालय हमारे यहाँ पर खुला है। हमारे यहाँ पर अभी बिजली विभाग के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट यहाँ स्वीकृत हुई है, एससी यहाँ बैठ चुके हैं। हमारे यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, उनका बजट दोनों का सैंक्शन हो गया, बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो गया। लोग कह रहे थे काम नहीं होगा, घोषणा है। आज यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ बैठ रहे हैं। आज एक ज़माने में यहाँ 7 डॉक्टर थे, 7-8 डॉक्टर होते थे, 13 डॉक्टर की पोस्ट थी।
और आज यहाँ 33 डॉक्टर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बैठ रहे हैं। तो ये जो ऐतिहासिक काम हुई है, आज कॉलेज का भी हमने शिलान्यास कर दिया, ज़मीन अलॉट हो गई है, भवन के उसके बिल्डिंग के बजट भी आ गया है और उसका शिलान्यास भी हो चुका है। तो ये लोग जो ये कह रहे थे कि ये काम धरातल पे नहीं आएंगे, वो सारे काम धीरे धीरे करके धरातल पे आ रहे हैं। स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, शहरी क्षेत्र में भी इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित हुए हैं। इसके अलावा भी सड़कों के काम आप देखो जाके, चारों तरफ सड़कों के काम चले हुए हैं। टपुगड़ा से भिवाड़ी की जो सड़क है वो अभी 75 करोड़ रुपए 74 करोड़ 90 लाख रुपए उसके मंजूर हुए हैं, उसका भी काम स्टार्ट होने वाला है। टोल टैक्स की सड़क है, मिलकपुर की सड़क है, ये सारी सड़कों के काम हुए हैं। नगर परिषद की तरफ से भी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर सड़कें बनी हैं, इंटरलॉकिंग टाइल, पार्कों के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा भी शमशान घाट कब्रिस्तान में भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। तो ये जो सारे काम ऐतिहासिक काम इस कार्यकाल में हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अमृत योजना के भी हमारे 34 MLD का STP बनेगा, तो उसका भी काम अभी स्टार्ट हमारे हो रहा है। तो आने वाले समय में भिवाड़ी हमारी स्मार्ट भिवाड़ी होगी। ये पट्टिका जो लगी हुई है, अगर पट्टिकाओं की बात करें, बहुत सारी पट्टिकाएं हैं, तो लगभग कितने ऐसे विकास के कार्य हैं जिनसे काया पलट भिवाड़ी की हो सकती है अगर ये सारे धरातल? देखिए, 23 करोड़ रुपए की लागत से 26 किलोमीटर सड़क भिवाड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार PWD के द्वारा हुई है। और इससे अलग नगर परिषद के बजट से भी बहुत बड़ी संख्या में CC सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग है, उन सब के काम हुए हैं। तो भिवाड़ी में अब जैसे तिजारा की बात करें, हमारे तिजारा में कोई भी एक गली कच्ची नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी 1.25 साल का नगर परिषद का हमारा कार्यकाल बाकी है। आने वाले समय में वो सारे भी भिवाड़ी में मुझे नहीं लगता कोई सड़क कच्ची अब आपके बचेगी। लगभग हमने सारी कंप्लीट कर दी है, बची हुई भी कंप्लीट करेंगे। जिस तरीके से भिवाड़ी में लोगों ने जो काम हुआ वो आप सबने देख लिया। जिस तरीके से भिवाड़ी में जो भ्रष्टाचार हुआ, उससे अब जनता को मुक्ति मिलेगी और काम धरातल पे आएगा। लेकिन गंदे पानी की समस्या को लेकर कहीं ना कहीं भिवाड़ी बार बार ये सवाल करता है, तो अब इसके लिए क्या आपने बीच में बताया कुछ डिजायर वगैरह तैयार की गई है या उसका कोई रोड मैप तैयार किया, क्या तैयार? देखिए मैंने पहले भी बताया, भिवाड़ी के पानी की समस्या आज से 30 साल पुरानी समस्या है। यह आज अचानक से उपजी हुई समस्या नहीं है। आज ये इसलिए ये समस्या आई है एकदम से कि हरियाणा ने पानी बंद किया, और हरियाणा का डोमेस्टिक पानी बंद करने का निर्णय गलत है। इसके लिए कोर्ट में भी सरकार अपनी पैरवी करेगी। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से हल नहीं निकला तो कोर्ट में जाएंगे। और ये जो पानी की समस्या है, ये अभी हरियाणा का हमारे तीनों तरफ हरियाणा लग रहा है, हरियाणा का भी पानी हमारे यहाँ आ रहा है। अब उसमें कैसे छाटे कि कितना पानी किसके है? तो या तो संयुक्त रूप से कोई ऐसा STP तैयार हो, कोई ऐसा प्लांट लगे कि हम कॉमन उसको हम सब लोग मिलके काम कर ले, दोनों सरकारें मिलके कर ले, हम उसमें भी तैयार हैं। तो सरकार से हम बात कर रहे हैं। और नहीं तो डोमेस्टिक जो पानी है उसको हम ट्रीट करके दे रहे हैं, ट्रीटेड वाटर उनको लेना चाहिए। इंडस्ट्री का पानी हमने 0 डिस्चार्ज का कहा था, इंडस्ट्री का पानी हम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे हरियाणा में। इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। उसके लिए हम कमेटी बनाने के लिए तैयार है कि आप ज्वाइंट कमेटी बनाओ। इंडस्ट्री का पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, पर डोमेस्टिक पानी उनको लेना चाहिए। सरकार जो हठधर्मिता पे है, वो हठधर्मिता उनको छोड़ देनी चाहिए। सभापति शीशराम जी भी साथ में हैं। शीशराम जी, आपके कार्यकाल को भी याद रखा जाएगा। बड़ी संख्या में पट्टिकाएं, शायद हमने तो हमारी जानकारी में इतनी पट्टिका नहीं देखी। आज पहली बार शायद नगर परिषद के जो प्रांगण में इतनी पट्टिकाएं लगी हुई हैं, कैसे देखते हैं? आपको भी कितनी भागदौड़ करनी पड़ी होगी इनका? जितनी पट्टियाँ लगी हुई है वे काम धरातल पे कंप्लीट हो चुके हैं। जितनी पट्टियाँ अपन ने यहाँ लगाई है, 25% पट्टियाँ लगी है, बाकी बनवा नहीं पाए। बाकी जो भी पट्टियाँ लगी सारे काम रेडी हो चुके हैं कंप्लीट। आधों के ही हैं। अभी ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, अभी तो लगभग ये 30-40% ही है। अभी तो बहुत सारे काम हैं ऐसे हैं जिनके उद्घाटन नहीं हुए या शिलान्यास होने बाकी है। समय कम होने के कारण जो है मौके पर अगर नहीं पहुंच पाए तो वो बिल्कुल सभी के पास जो समय की समस्याएं हैं। बात करें यहाँ पर तो ये जो उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, बड़ी संख्या में पट्टिकाएं हैं। विधायक जी का कहना है कि 30 से 40% ये पट्टिकाएं हैं। बहुत सारी पट्टिकाएं तो ऐसी जो बन नहीं पाई है और बहुत सारी जो मौके पर है उनका जो है लोकार्पण कर दिया गया है।